साथ मैं डिप्टी मीडिया ब्यूरो अंकित राज। जैसे कि मैं बता दूं कि आज सीवान जिला में सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, तो इसी के साथ साथ आइए हम एक व्यक्ति से जुड़ के बात करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि आज सीवान जिला में सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, तो आइए हम देखते हैं कि महिलाओं का क्या विचार है इन सावित्रीबाई के फुले को लेके। तो मैडम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैडम जी, अपने बारे में बताइए और इस समारोह की क्या जरूरत थी सीवान में, और इस समारोह से क्या मैसेज देना चाहती हैं? सर्वप्रथम करुणा के महासागर भगवान बुद्ध के चरणों में मेरा सत नमन एवं संविधान निर्माता भगवान बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में मेरा सत नमन, साथ ही माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में सत नमन करते हुए इस अवसर पर मैं कुछ संदेश देना चाहती हूँ अपने मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि औरतें इस संसार में बहुत कुछ की हैं और करेंगी, जिसका उदाहरण माता सावित्रीबाई फुले हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम बच्चों को, महिलाओं को पढ़ाने का काम किया। उस मनुवादी ज़माने में संघर्ष करते हुए सावित्रीबाई फुले ने जो शिक्षा का परचम लहराया, जिससे आज हम महिलाएं इससे लाभ उठा रही हैं और डॉक्टर, MP, MLA, इंजीनियर सब कुछ बन रहे हैं हम सावित्री माता के बदौलत। आज उन्हीं की देन है कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिला। उस ज़माने में महिलाओं को पढ़ने से वंचित रखा गया था, यहाँ तक कि जन्म लेना भी गुनाह था औरतों का। लेकिन इन्होंने जो संघर्ष किया हमारे माताओं बहनों के लिए, वो बहुत ही सराहनीय है। उनके चरणों में मेरा सत नमन है इस महान कार्य के लिए। यही मैं संदेश देना चाहती हूँ कि हम महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। सावित्री माता फुले के पद चिन्हों पर चलकर हम महिलाएं आगे बढ़ें और आने वाली पीढ़ी, आने वाली बेटियों के लिए भी मेरा यह संदेश है कि औरतें चाहे तो बहुत कुछ कर सकती हैं, चांद पे जा सकती हैं। इसलिए मेरी माताओं बहनों से यह अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बच्चियों को शिक्षा में योगदान करवावें, पढ़ावें लिखावें, अपने योगदान दे बच्चियों को पढ़ाने लिखाने में, चाहे वो भूखे पेट ही क्यों न सोना पड़े, लेकिन बच्चियों को पढ़ाएं लिखाएं। यही मेरा इस माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस के अवसर पर मेरा संदेश है, अनुरोध है, प्रार्थना है उन जनता से। अपने बारे में एक बार बताइए। मैं उषा कुमारी एक सहायक शिक्षिका हूँ, जो मैं पढ़ लिख करके आज एक शिक्षक के पद पे हूँ। मैं बच्चियों को यही संदेश भी देती हूँ और ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है। आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले को कोटि कोटि नमन करती हूँ, जो महिलाओं को इतना आगे बढ़ाएं शिक्षा के क्षेत्र में। आज उन्हीं का देन है कि हम लोग इस पद पे हैं, आज शिक्षित हुए हैं। और मेरा संदेश है कि आगे भी लोग, हमारे जो समुदाय के लोग हैं, शिक्षित हो, महिलाएं शिक्षित हो, लड़कियां शिक्षित हो, आगे DM कलेक्टर बने, यही हम लोग का दुआ है। मैडम जी, अपने बारे में बताइए। अपने बारे में बताइए। मैं शोभा रानी विकास मिश्र, नगर परिषद सीवान से हूँ। यही कहना चाहेंगे कि इससे हम लोग के उत्साह मिल रहा है। हम लोग जो सीए से जिए, हम लोग के आने वाला पीढ़ी ऐसा करे। सावित्रीबाई फुले बाई के नाम मैडम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शिक्षक न्यूज़ चैनल में। तो मैडम जी, आप अपने बारे में बताइए अपने चैनल के श्रोताओं को, और आपका क्या नाम होगा मैडम जी? सर्वप्रथम मैं CP TV न्यूज़ वाले को, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और मेरा नाम डॉक्टर नीला कुमारी रंगून है कि मैं महिला चिकित्सक हूँ और मैं यहाँ गोपालगंज मोड़ पे माता सावित्रीबाई फुले, जो हमारे ये भारत की सर्वप्रथम महिला शिक्षिका रही हैं, जिन्होंने महिलाओं के लिए ज्ञान का अलख जगाया। इनके मार्ग में बहुत सी बाधाएं आई। इन्होंने
पहले विद्यालय जो कि महिलाओं की पहली विद्यालय उन्होंने खोला और ये प्रथम महिला शिक्षिका थी जो आज हमारी महिलाओं के बीच इतना बड़ा शिक्षा का अलग जगह है। जो आज हम माता सावित्री बाई फुले का आज यहाँ गोपालगंज मोड़ में पहली बार जयंती मना रहे हैं। वस्तुतः जयंती माता जी का ये हमारी राष्ट्र माता रही है, लेकिन अफसोस है कि आज हम लोग पहली बार जयंती मना रहे हैं। इनकी जयंती तो बहुत पहले से मनते आनी चाहिए, ये अफसोस की बात है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जब से जागो तब से सवेरा। दूसरी बात, हम आज तक यही सुनते आए हैं और यही मनाते आए हैं कि सरस्वती पूजा विद्या की देवी माता सरस्वती है। लेकिन अभी हम धरातल पर देखें तो वो तो काल्पनिक बातें हैं, लेकिन जो हमारे समाज के बीच पहली महिला शिक्षिका माता सावित्री बाई फुले ही, जिन्होंने हमें पढ़ने लिखने का जो अधिकार हमारे बहुत उस जमाने में आज 191 मतलब हमें एक बहुत ही अफसोस हो रहा है कि आज 191वीं जयंती आज हम इस विस्तार रूप में मना रहे हैं। इसको हमें बहुत पहले से मनाना चाहिए और इनकी शिक्षा का जो देन है आज हम क्या कहते हैं, आज मैं महिला चिकित्सक हूँ, हमारी बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो टीचर हैं, जो हम भारत की बहुत सारी महिलाएं जो कि अच्छे अच्छे पदों को सुशोभित कर रही हैं, आज माता सावित्री बाई फुले का ही देन है। अब हमें तय करना है कि क्या सरस्वती माता या सरस्वती पूजा या माता सावित्री बाई फुले की पूजा, हमें ये तय करना है। मैडम जी एक बार पुनः अपने बारे में बताइए। मेरा नाम डॉक्टर विमला कुमारी रंजन है। मैं जीरादेई PSC पे महिला चिकित्सक के रूप में पदस्थापित हूँ और मैं आज महिलाओं के बीच चिकित्सा का कार्य करती हूँ। मेरा हॉस्पिटल रंजन चिकित्सालय जो मोहद्दीपुर में स्थापित है, मेरा निवास वहीं है और मेरा चिकित्सा कार्य क्षेत्र भी वहीं। मैडम जी आप चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैंने तो बहुत पहले ही CCTV चैनल वाले को सबसे पहले मैंने धन्यवाद कहा और पुनः मैं आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग इस समाज के सबसे एक्टिव और समझिए कि लोगों के बीच आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान करने का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो थैंक यू। करें सिवान जिला से, जहां पर सावित्री बाई फुले का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। तो आइए इसी कड़ी में हम यहां पे एक और पर्सनालिटी से बात करते हैं और उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो दिवस है किस रूप में मनाया जा रहा है और इसका क्या महत्वपूर्ण योगदान है हमारे सोसाइटी में। तो सर आपका भी सबसे पहले मैं CCTV न्यूज़ चैनल को अम्बेडकर स्मृति पार्क सिवान में माता सावित्री बाई फुले के 191वीं जयंती के पावन अवसर पर सभी सिवानवासियों को, देशवासियों को पंडाल में उपस्थित उपाध्यायों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में माता सावित्री बाई फुले की 191वीं जयंती मनाई जा रही है। वो नारी समाज की आइकन है और भारत में सबसे पहले महिला शिक्षिका बनने का गौरव प्राप्त किया। भारत सरकार को भारत रत्न की उपाधि देकर सम्मानित करना चाहिए और शिक्षा की असली कोई देवी है भारत में तो सावित्री बाई फुले हैं। लेकिन यहाँ समाज अंधविश्वास में पड़ा हुआ है कि जो सरस्वती विद्या की देवी कही जाती है, कहीं उनका योगदान नहीं है शिक्षा जगत में और वह योगदान है माता सावित्री बाई फुले को। तो मैं इस जयंती के पावन अवसर पर मैं मांग कर रहा हूँ, मैं राजदेव भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष, कि माता सावित्री बाई के जन्म दिवस पर भारत सरकार भारत रत्न की उपाधि देकर माता सावित्री बाई फुले को सम्मानित करें। आज
सावित्री माता फुले की जयंती पर मैं महिलाओं को यह संदेश देना चाहता हूँ कि उस विकट परिस्थिति में, यानी 191 वर्ष पहले जो नारियों को घर से निकलना मुश्किल था, शिक्षा प्राप्त करना मुश्किल था, समाज बहुत ही हे दृष्टि से नारियों को देखता था, उस परिस्थिति में माता सावित्री बाई ने पुणे शहर में उन्होंने स्कूल खोला, विद्यालय खोला और उसमें अछूत लड़कों को, लड़कियों को पढ़ाने का काम किया। और उन्होंने उस मकान को चुना जहां पुणे शहर में कोई मकान नहीं दे रहा था। उस्मान शेख जो मुसलमान थे, उन्होंने अपने घर दे दिया और अपने बहन बीबी फातिमा शेख को सहायक शिक्षिका बनाकर गौरव प्राप्त किया। तो मैं उस्मान शेख और बीबी फातिमा साहिबा को भी मैं सलाम अलैकुम कहते हुए हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी, मेहनत करो या मजदूरी, पढ़ी लिखी वो सबकी बहाना, वैसे घर का फिर क्या कहना। आज सावित्री माता का ही देन है कि हमारे महिला निधड़क शिक्षा जगत में एक से एक मुकाम प्राप्त कर रही है। IAS IPS डॉक्टर, मंत्री, राष्ट्रपति तक बन रही है। अगर सावित्री माता ने 191 वर्ष पहले अगर शिक्षा की ज्योति नहीं जगाई होती तो आज हमारे महिलाओं को इतना सम्मान नहीं मिलता भारत में। हम बात कर रहे हैं सीवान जिला से और यहाँ पे सावित्री बाई फुले का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। तो आइए इसी कड़ी में हम एक और पर्सनालिटी से मिलकर उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो सर, अपने बारे में कुछ बताइए और इस दिवस क्यों मनाया जा रहा है और इस दिवस के इनके रूप में मनाया जाता है सावित्री बाई फुले के रूप में, इनके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले आपके CCTV न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे बहुजन समाज में इस प्रकार के कार्यक्रम होता है और आप लोग कवर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, मेरा नाम कैप्टन राम से नहीं, राम बहुत पड़ेगा, ग्राम किशनपुर मिसरौली, थाना जीरादेव, जिला सीवान का मैं मूल निवासी हूं। और ये सावित्री बाई फुले का आज जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। ये बहुत ही सीवान में एक अच्छा कार्यक्रम है और हमारे सीवान जिला का ही नहीं, आपके जो चैनल के माध्यम से जो भी समाज के लोग, हमारे बहुजन समाज के लोग देखेंगे, उनमें एक अच्छा मैसेज अभी जाएगा। हमारे समाज में अभी भी लोग जागरूक नहीं हुआ है। सबसे पहले जो शिक्षा, प्रथम शिक्षा थी, प्रथम शिक्षा माता सावित्री बाई फुले थी। ये जो अपने बहुजन समाज को शिक्षा देने के लिए इन्होंने बहुत ही काम किया और प्रथम शिक्षा दिया ही, साथ में इन्होंने स्कूल बनवाई और इनको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उस कठिनाइयों को दरकिनार करते हुए भी इन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं माना और उस हार को स्वीकार करते हुए और अपने बहुजन समाज के जितने भी दबे हुए महिलाएं थी उनको शिक्षा देने का इन्होंने काम किया। धन्यवाद, थैंक यू। जैसे कि सर, ये जो सावित्री बाई फुले थी, उनके माध्यम से आज समाज में महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपने समाज के महिलाओं को मैं सावित्री बाई फुले माता के तरफ से संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, उन्होंने शिक्षा का रास्ता उन्होंने बना दिया और उस शिक्षा के रास्ता पर हमारे समाज के महिलाएं हैं वो चलना चाहिए और शिक्षा को ग्रहण करें और आगे बढ़ें। ये जो सामने तस्वीर नहीं है ना, क्या कहूँ इन तस्वीरों के बारे में। एक किस्मत के फूल हैं ये लोग, जब भी अपने समाज में ये शिक्षा ही दिए हैं, अधिकार ही दिए हैं, कदरवासूल हैं ये लोग, कदरवासूल हैं लोग। थैंक यू, धन्यवाद। तो सर, अपने बारे में कुछ बताइए और इस समारोह के बारे में कुछ बताइए। धन्यवाद CCTV न्यूज़ और आप सभी लोगों को। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्री बाई फुले के जयंती पे उनको सत नमन करते हुए और बधाई देते हुए मैं यही कहूँगा कि देखिए, भारत इतिहास में इतिहास का घोटाला हुआ है और जिन्हें पूजना चाहिए, पूजने की बात छोड़िए, जिनकी विचारधारा को मानना चाहिए, जिनको पढ़ाना चाहिए और जिनकी जयंती मनाई जानी चाहिए, वो आज तक नहीं हुआ है। बहुजन समाज अपने संभवतः पूरा प्रयास करता है कि जो विचारधाराएं रही हैं हमारे महापुरुषों की,
जिस विचारधारा पे चल करके हमारा भारत जो है आगे बढ़ सकता है, एक समाज में एकता, समानता, संप्रभुता जो है कायम हो सकती है, वो नहीं हुई है। और मेरा मांग है आप लोग CCTV चैनल के माध्यम से, सरकार से और सिस्टम में बैठे हुए लोगों से, कि आज सावित्रीबाई फुले जी की जयंती है, पूरे देश में मनाई जानी चाहिए और हर एक स्कूलों में मनाई जानी चाहिए और इस कार्यक्रम को सरकार को ऑर्गेनाइज करना चाहिए रहा। और एक ऐसे समय में जब शिक्षा जो है महिलाओं को पाप माना जाता था, जब महिलाएं जो है अपनी दहलीज पार करने में जो है उनकी हिम्मत नहीं होती थी, समाज में एक अलग दृष्टि से देखा जाता था। और आज 1950 के बाद बाबा साहब जब संविधान लिखे, महिलाओं का अधिकार मिला, आज महिलाएं जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी लोग बनी। सावित्रीबाई माता और सरस्वती माता से सर आपके बारे में क्या कहना चाहें? देखिए, मैं सारे धर्मों का सम्मान करता हूँ, लेकिन सरस्वती जी हिंदुओं की एक देवी हैं। उनका ना जन्म का इतिहास है, ना वो कहाँ से पढ़ाई की, ना उनका प्रमाण है ना, लेकिन सावित्री माता का प्रमाण है। वो समाज के प्रत्येक महिलाओं, चाहे किसी भी धर्म की महिलाएं हों, प्रत्येक महिलाओं के लिए संघर्ष की और प्रेरणा स्रोत है। माता सावित्रीबाई फुले प्रत्येक महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रथम महिला विद्यालय उन्होंने खोला था, चुरा चुरा करके, छुप छुप करके जाकर महिलाओं को झुग्गी झोपड़ियों में जो शिक्षा देने का काम करती थी। बाल विवाह था, उसको उन लोगों ने संघर्ष करके ख़त्म करने का काम किया था। एक ऐसा समय जब कुछ लोग जो है शादी विवाह करवाते थे या उनके दिशा निर्देश पर समाज चलता था, वो सिस्टम को तोड़वा करके और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से इन लोगों ने जो है एक पारित करवाया कि किसी भी धर्म के लोग, चाहे कोई भी हो, कोई भी शादी विवाह करवा सकता है ना। तो उनका जीवन फुले दंपत्ति के साथ साथ माता फातिमा शेख का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये तीनों लोग मिल करके और समाज में उत्थान का काम किया है। और मैं एक बार और कहूँगा, सर्व समाज के लोगों को मानना चाहिए और ये हमारे जो पाठ्यक्रम है, पुस्तकों में भी इनका एक पाठ होना चाहिए, इनको पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे हमारी महिलाओं में जो है एक शक्ति जगेगी और वो जब पढ़ेंगी लिखेंगी तभी जाकर के समाज को उठाएंगे। मैं दीपक सम्राट, प्रदेश महासचिव भीम आर्मी से हैं हम लोग। और आज राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जयंती समारोह के माध्यम से पूरे सिवान का ये कार्यक्रम है, हम लोग सम्मिलित हैं, हम लोग कार्यकर्ता हैं इस कार्यक्रम के। बस यही मेरा बहुत बहुत बिहार के प्रदेश महासचिव दीपक सम्राट जी से, जिन्होंने अपना विचार व्यक्त किया कि स्कूल के पाठ्यक्रम में भी शामिल किए जाने चाहिए। तो आइए हम एक और पर्सनालिटी से मिलकर जानते हैं कि उनका क्या विचार है। तो सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, अपने बारे में बताइए और इस आयोजन के बारे में बताइए। चलिए, सबसे पहले आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग समाज के उन तमाम बातों को इस CCTV माध्यम से रखने का काम करते हैं। आज बाबा साहब का अंबेडकर स्मृति पार्क सिवान में राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी का जो जन्म दिवस मन रहा है, निश्चित ही यह कार्य समाज के हर वर्ग के लिए दिशा दशा देने वाला है। क्योंकि आज भी बहुत से लोग हैं जो सच्चाई के जाने बिना उस पाखंड में पड़े हुए हैं। उन तमाम लोगों से हम आग्रह करते हैं कि अगर शिक्षा की देवी वास्तव में कोई है तो यह माता सावित्रीबाई फुले है, जिन्होंने अपने जीवन में सबसे पहले स्त्रियों को शिक्षा देने के लिए कार्य प्रारंभ किया और स्कूल का निर्माण किया। लेकिन आज भी हमारे ही समाज में भी बहुत से लोग हैं जो इस सच्चाई को नहीं जानते हैं। उन तमाम लोगों से हम आग्रह करते हैं कि आप लोग सच को जानें, सच्चाई को मानें, तभी जाकर आपका और आपके भविष्य का, आपके बच्चों का, आपके समाज का, आपके परिवार का अच्छा सा उज्जवल भविष्य बन पाएगा। और जब तक आप अपने दिलो दिमाग से उस पाखंड को नहीं निकालेंगे, सच्चाई को नहीं जानेंगे, तब तक यह समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए आज मैं धन्यवाद देता हूं इस सिवान के तमाम लोगों का, जिन लोगों ने यह कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग, समर्थन, योगदान दिया है। और यह कार्य, यह ऐतिहासिक कार्य निश्चित है समाज के उन वर्गों को जो आज तक उपेक्षित रहा है, उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में यह सामने उभर कर आएगा। इस कर्मा को लेकर हम लोग रात दिन चलने का काम करते हैं, समाज में तमाम उस पाखंड को बताने का काम करते हैं और सत्य को समझाने का काम करते हैं। आज वही कार्यक्रम इस सिवान की पावन भूमि पर हो रहा है, जो देश की प्रथम शिक्षिका हमारी माता सावित्रीबाई फुले हैं, उसको हम लोग फिर से समाज में स्थापित करने का, लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर टुनटुन बौद्ध है, ग्राम टिकरी टोला अम्बेडकर नगर, जिला सिवान, बिहार का निवासी हूँ। और हम लोग इस कारवां से रातों दिन जुड़े हैं, समाज को
जागरूक करने में, सही दिशा और दशा बदलने में हम लोग लगे रहते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।